जिसने मरना उसने मरना है, तो लिहाजा काम करने दें। हमारे पास बड़े पैसे हैं तो जो हम चुप चुप के बैठे। जिसे अमीर आदमी है जिसके पास पैसे वो ना घर से बाहर आए, उसे अपनी मौत का खतरा है ना, बचाए। अल्लाह ताला ने जब मौत देनी है ना अंदर भी दे देनी है। कोई का उनको हक का असल है वो उनको करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। जरूरी समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वजह क्या है जरूरी ये देखें हमारे मुल्क के जो हालात हो गए, हमारे कारोबार बंद हो गए हैं ना, सारे मुल्क से बाहर है, अवाम को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब वो बाहर बैठी हैं, उनका वालिद बाहर बैठा है, ज़रदारी बाहर बैठा हुआ। हमारा क्या कसूर है? ये हर हुकूमत को आके एहतजाज करना, इसमें बुराई नहीं है। अल्लाह ज़रूर जाएंगे। मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैं सबको ये दावत देता हूँ कि इन हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करे और इनके ख़िलाफ़ जितना हो सके सड़कों पर निकले। असम्बली में अगर कोई मेरे लिए एक करारदाद पास हुई है वो आ जाए, एक मुझे बता दें। मेरा ओपन चैलेंज है कि एक करारदाद भी मेरे लिए पास नहीं होगी। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरा शनाती कार्ड भी यहाँ का है, पासपोर्ट भी यहाँ का है और मैं सोशल वर्कर हूँ। नहीं, आपके लिए करारदाद पास हो गई है। अभी आप नाम लें इमरान खान का और आप कहें मैं एहतजाज करूँगा, आपको उठा लेंगे सर? वो तो देखें, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। देखें ना, आप बीमारी का बहाना लगा के लंदन जाके बैठ गए हैं। भाई साहब, बेटी भी बीमार हो गई है, उसका गले का ऑपरेशन होना है, और वालिद भी बीमार हो गया है, उसका भी ऑपरेशन होना है, पता नहीं किस चीज़ का, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, हमें तो समझ नहीं आ रही। हम तो बिल दे के थक गए हैं। आप आएंगे 24 नवंबर को, निकलेंगे? नहीं, हम कारोबारी लोग, हम कैसे निकल सकते हैं? सुबह का आया हूँ, खाली हाथ घर जा रहा हूँ, तो काम बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं एक किराएदार हूँ, मेरा 10,000 रुपया महीना किराया है। मैं 30,000 रुपया महीना कमाता हूँ, 1,000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ, ठीक है। कारोबार का निज़ाम इधर इतना ख़राब हुआ है कि काम करना मुश्किल हुआ है। हुकूमत को कहना चाहता हूँ, अगर आप लगा दें लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन से पहले गरीब का ख्याल किया जाए। या तो आप गरीब को 3 माह का बिल माफ़ कर दें और उसे बोले कि घर बैठ जाइए आप। ये 3 माह का राशन है, ये राशन आपको दे दिया, ना दें हमें मुर्गी, ना दें हमें बड़ा गोश्त, ना दें हमें छोटा गोश्त, सिर्फ हमें दालें दे दें, चावल दे दें और हमें 3 महीने का बिल माफ़ कर दें और बोलें कि आप अपना घर बैठ जाएँ। एक साहिब हैसियत तो आप 6 महीने के लिए घर बिठा दें, बैठ सकता है, लेकिन गरीब आदमी कैसे अपना जो है गुजारा करेगा। खैर, मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद है, हुकूमत की जानिब से अपना जो है इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा ना करने की ठान ली है कि हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा नहीं करने देना, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ बाज़िद है कि 24 नवंबर को जलसा करेंगे। अब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी जलसे का ऐलान कर दिया। अब आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम इस जलसे को लेकर कितना पुरजोश है, आवाम क्या अपना इरादा रखती है, आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर आप? इजाज़ भाई, क्या समझते हैं 24 नवंबर को एहतजाज होना चाहिए? जो मर्जी होना चाहिए, लेकिन हमारी रोटी तो ना बंद करें। आपकी रोजी रोटी बंद ना करें। पहले इतने बिल दिए, उसके बाद ये मुसीबत खड़ी होगी हमारे लिए। ये मुतालबा इन लोगों का आपस की लड़ाई है हमारे, इसमें हम गरीब। आपको ऐसा लगता है जो लॉकडाउन लगाया गया है ये सिर्फ पीटीआई के एहतजाज की वजह से लगाया गया है, समूह की वजह से लड़ाई है? हमारा इसमें क्या कसूर है? हमारे को 1,000 रुपया या 1,500 हम दिहाड़ी लेते हैं, तो किधर से जाएं, किधर लेके जाएं बच्चों को? मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि आप ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज की वजह से लगाया गया, यानी कि स्मोक की वजह से नहीं लगाया गया। ये हुकूमत को पता है क्या करने है, लेकिन हमारा जो है ना, हमारा मुतालबा ये है कि हमारे को 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए। चलिए, गरीब को 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? बाबर साहब जी। 24 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए? देखो जी, उनको हक का असल है वो उनको करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। जरूरी समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वजह क्या है जरूरी? ये देखें हमारे मुल्क के जो हालात हो गए, हमारे कारोबार बंद हो गए हैं। हमें पता नहीं कितना डरते हैं हम लोग, इधर से पुलिस वाले आते बंद कर दो, ये कर दो। हमारा कारोबार का, हमने फिश का काम है हमारा, गर्मियाँ हमने जैसे निकाली हैं हमें पता, ये हमारे अल्लाह को पता कि हमने कैसे निकाली हैं। तो ठीक है, बिल दे के हमारा कचूमर निकल गया, हमारे पल्ले कख नहीं है। तो अब हमारा सीज़न आया तो ये लॉकडाउन लग गए। लेकिन मैं 60 की दहाई में हूँ, पैदा हुआ, होश संभाली है, तो ऐसे जब सर्दियाँ आई हैं ऐसे ही धुंध आई है, हमेशा आई है। तो उसके बाद अभी ये स्मोक बना है, हमने पहले स्मोक नहीं देखा। तो ये सब को जो कुछ भी है, हाँ जी, स्मोक का नाम
धुंध का नाम ही स्मोक दे दिया गया है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है ड्रामेबाजी की जा रही ये है? ड्रामेबाजी है। जी हाँ जी, सब जिसके ड्रामेबाजी है। 4-5 कारीगर लगे हैं वो कहाँ से रोटी उनको देगा, ये खुद खाएगा, घर कैसे चलाएगा? लेबर है इतनी, हमने लेबर को ये देख पैसे रहे देने पूरा हैं। बाजार बंद हो गया। अब शाम का रोटी का खाने का लोगों का टाइम है, बाजार बंद है, हम कैसे गुजारा करें? 60-60 हज़ार दुकानों के बिल हैं, तनख्वाहें हैं, बच्चों के, क्या हम करेंगे? स्मोक तो वाकई में है यार। स्मोक किसका बहाना बनाया गया है? ये धुंध है, क्या इसको स्मोक का नाम दे दिया गया है? सर ये स्मोक हमेशा है। आती है, ये हमेशा हमने होश संभाली है। मैंने बताया कि 60 की दहाई में मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो देखें ये हमने जब से होश संभाली है देखा है ऐसे ही। तो जब सर्दी आती है तो खुश्क सर्दी पड़ती है, हमने ऐसे ही देखा। हुक्मरान सारे मुल्क से बाहर है, अवाम को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब वो बाहर बैठी हैं, उनका वालिद बाहर बैठा है, ज़रदारी बाहर बैठा हुआ। हमारा क्या कसूर है? हम टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, हम पिस रहे हैं। पानी का बिल इतना ना आ रहा है, घरों का, दुकानों का 5,000 रुपया बिल दुकान का, कोई पानी का आज तक ज़िंदगी में नहीं कभी आया। हर महीने 5,000 रुपया बिल दुकान का पानी का आ रहा है खाली। घरों के बिल हर महीने 100-200 बढ़ाई जा रहे हैं, खून चूस रहे हैं लोगों के। जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूं, प्रोग्राम मैं गवाल मंडी लाहौर में कर रहा हूं। ये इस वक्त समझ लें कि नॉन लीग का गढ़ है, दिल है ये। मेरा सवाल आपसे ये है, आ जाए आप बुजुर्ग, आगे आ जाए आप, आ जाए आप, आगे आ जाए, कोई बात। मेरा सवाल आपसे ये है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा करना चाहिए। ये हर हुकूमत को आके एहतजाज करना, इसमें बुराई नहीं है। बुराई नहीं है तो हुकूमत कह रही है कि हमने करने नहीं देना, तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम है महंगाई कम करे, बिल कम करे। हर महीने गरीब आदमी का बिल 12 से 15 हज़ार आता है, एसी भी नहीं लगे हुए, वो वापटा वो साल मिल जाती है किसी के, और एसी वालों खर्चा उस पर डाल देते गरीब आदमी पे। आप बात ठीक कर रहे हैं, आप बात ठीक कर रहे 15 हैं। से 20 हज़ार बिल मैं कहाँ से दूंगा? 800 रुपये दिहाड़ी है मेरी, मैं 15 हज़ार कहाँ से दूंगा? ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा 5 हज़ार रिलीफ दे दिया, 2 महीने रिलीफ है, 10 महीने तकलीफ है। 2 महीने रिलीफ और 10 माह की तकलीफ। ये साहब ये कह रहे हैं, ये साहब कहना चाह रहे हैं कि आपके जो वापडा के एहलकार हैं, अमीर लोगों के साथ साजबाज करके उनको बिजली चोरी करवाते और फिर उसके बाद इंसाफ जैसे गरीब लोगों पर उनका बोझ डाल दिया जाता है। ये सिर्फ वजह चोरी है। चोरी की वजह से आज पाकिस्तान में यूनिट बहुत महंगा मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, आप इंडस्ट्रियों में चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, बहरिया चले जाएं, जितने भी जो पोश इलाके हैं ना, वहाँ पर तमाम लोग सोलर पर कन्वर्ट हो गए हुए हैं, सोलर पे आगे हुए हैं। वो अपनी बिजली बना रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। और बिजली तो अब यहाँ पर लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो मुझे समझ से बाहर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और कोई करेगा बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? इंज़िमामुल हक। इंज़िमामुल हक साहब, कैसे? शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआ। इंज़िमामुल हक साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रही है, क्या जज्बा रखते हैं एहतजाज को? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। मैं ख़ुद तारीक इंसाफ का कारकुन, और मैं सबको ये दावत देता हूँ कि इन हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करे और इनके ख़िलाफ़ जितना हो सके सड़कों पर निकले। जौन सा हालात इन लोगों ने बनाया हुआ है, ख़ुद बाहर जाके लंदन में बैठा हुआ है। हम सुबह से आते हैं, जब 8 बजते हैं हमारा काम का टाइम लगता है, और ये हमारी दुकानें बंद कर लेते हैं। ये चोर लुटेरे आ जाते हैं और कहते हैं, आवाम को कहते हैं कि घरों में जाओ, बंद करो। क्यों बंद करें? हम कमाई के लिए आए। अगर हम नहीं कमाएंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? हम रोटी कमाने के लिए मैं घर छोड़ के लाहौर में आया हूँ। अगर हम रोटी नहीं कमाएंगे तो किधर जाएंगे? किधर जाए? हम किससे मांगे? हम इन हुक्मरानों से मांग के तक गए और सड़कों पर निकले, इनके खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। तारीक इंसाफ, ये जब तारीक इंसाफ का दौर था तो ये कह रहा था महंगाई है, महंगाई तो ये लोग लेके आए। अब ये कह रहे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमको तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। आपको कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। और ये जो कह रहे हैं कि ये आज जो महंगाई है उसका जिम्मेदार इमरान खान है, झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है। महंगाई तो इन लोगों ने किया हुआ है, आवाम को तंग कर रहे हैं। जब आवाम बाहर निकलते हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। अपने हक के लिए पाकिस्तान में जो भी बंदा बात करते हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। अपने हक के लिए बंदा कोई बात नहीं कर सकता। ये अगर कोई बंदा अपने हक के लिए बात करता है तो उनको आके पकड़ लेते हैं। जो भी हक की आवाज़ उठाता है जेल जाना पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर आपका? उस्मान। उस्मान भाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ 14 नवंबर को जलसा कर रही है, एहतजाज कर रही है। इंशाल्लाह होगा जी, जलसा ज़रूर होगा। देखें ना, आप बीमारी का बहाना लगा के लंदन जाके बैठ गए हैं।
भाई साहब बेटी भी बीमार हो गई है, उसका गले का ऑपरेशन होना है, और वालिद भी बीमार हो गया है, उसका भी ऑपरेशन होना है, पता नहीं किस चीज़ का, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, हमें तो समझ नहीं आ रही। हम तो बिल दे के थक गए हैं, जूतियाँ हमारी कस गई हैं जा जा के बाज़ारों में, लोगों से मांग के हम अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। एक उधर लंदन में बैठे हुए हैं। हाँ, और क्या करें भाई, गालियाँ निकलती हैं इनके लिए। आपने चलाना है ये। नाम है सर आपका? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल है। क्या समझते हैं, एहतजाज होना चाहिए, करना चाहिए? देखें जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए 1973 के हिसाब से, तो ये जितने भी लोग हैं, पार्टीज़ हैं जो किसी भी, तो उनको हक है अपना एहतजाज करने का। एहतजाज करने का हक है, नहीं रोकना चाहिए। अगर वो अपनी बेस पे एहतजाज कर रहे हैं, वो जीते हैं हारे, मेरिट पे फैसला करें। मेरिट पे आप आएंगे 24 नवंबर को, निकलेंगे? नहीं, हम कारोबारी लोग, हम कैसे निकल सकते आप हैं? नहीं निकलेंगे, यानी कि आप निकलेंगे नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं एहतजाज होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद साहब, 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। क्या समझते हैं, एहतजाज होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। वजह क्या है आप बताइए? सर देखें, कारोबारी हालात इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। मेरी खुद शॉप है, मैं अभी कुछ भी नहीं है, सुबह का आया हूँ, खाली हाथ घर जा रहा हूँ, तो काम बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। अब रात को भी जो इन्होंने स्मोक का ये शो डाला हुआ है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी बच्चों की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, बच्चे भी घर बैठे हुए हैं, फीसें स्कूलों में मांग रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से एहतजाज तो होना चाहिए। जो मुल्की हालात हैं, ये हुकूमत को घर जाना चाहिए, जो हालात हैं वो तो जाना चाहिए। जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, एहतजाज होना? ऐसे ही होना चाहिए। हम हाँ होना चाहिए, क्योंकि सबके कारोबार के हालात ऐसे हैं। मैं एक किराएदार हूँ, मेरा 10,000 रुपया महीना किराया है, मैं 30,000 रुपया महीना कमाता हूँ, 1,000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ, ठीक है। कारोबार का निज़ाम इधर इतना ख़राब हुआ है कि काम करना मुश्किल हुआ है। अब घर पालें, बच्चों को पालें, या इनकी बातें सुनें। अब ये जो हुकूमत है, इसने निज़ाम सारा तबाह किया हुआ है। हुकूमत ने निज़ाम सारा तबाह किया हुआ है। क्या क्या तबाह हो गया? ये देखें ना, अभी ये कारोबारी मार्केट है, खाने पीने की मार्केट है, मैं भी इसी मार्केट में होता हूँ, लेकिन निज़ाम नहीं चल रहा। अभी लाइटें सारी ऑफ हैं, दुकानें कहते हैं बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब रात को भी मुझे ले गए थे, लेकिन मैं आ गया। पैसे देके? नहीं, लेकिन वार्निंग दी है उन्होंने। अच्छा, वार्निंग दी है। देखिए, स्मोक एक ख़तरनाक वबा है ऐसे ही और हमें एहतियात करनी चाहिए। ये अभी आपको फील नहीं हो रही। किसी मुल्क को तबाह करने के लिए सिर्फ एयर इंडेक्स क्वालिटी 300 बहुत होती है, लेकिन तकदीर के जबर हैं कि लाहौर जो है 2000 तक जा रहा है सर। 1462 एयर इंडेक्स क्वालिटी यहाँ पर की गई है। इसका यानी कि ये रिकॉर्ड की गई है, इसका मतलब ये है कि आपको 10 सेकंड चाहिए दिल के मरीज होने के लिए, तो ये इसमें एहतियात करनी चाहिए। खैर, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, जब हम दुकानें बंद कर देंगे तो ये स्मोक ख़त्म हो जाएगी? नहीं, दुकानें बंद करने से स्मोक खत्म नहीं होगी। तो इसका सलूशन ये नहीं है दुकानें बंद करना? आप बताएं। मैं कह रहा हूँ इसका सलूशन ये ना दुकानें बंद करना। जी, आप बताएं क्या होना अब ये अंदरून इलाका है, जी, इधर बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त ज़्यादा है, ठीक है। इंडस्ट्री एरिया ये नहीं है, जो इधर अभी पार चले जाए वो इंडस्ट्री एरिया, जी, ठीक है। मेन सड़कें जहाँ पे बगात है वो उधर स्मोक ज़्यादा है। अब इधर आप खड़े हैं, इस टाइम क्या हो रहा है, 7-8 का टाइम है, मुझे अभी आप देख के बता दें कितनी स्मोक है ये अंदरून के इलाके अच्छा, में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ नाज़रीन, मैं आपको भी ये चीज़, बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या स्कूल धुआं छोड़ते हैं, क्या दुकानें धुआं छोड़ती हैं। मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक जो सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक जो है, सिर्फ जो आपकी मोटर बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स 87% आपके माहौल को आलूदा करती हैं। ये जिस आप इंडस्ट्री का नाम ले रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ सिर्फ 3.96% माहौल को आलूदा करती हैं। कंस्ट्रक्शन का जो काम है और जो आपकी जो अपना बाकी चीज़ें हैं, यानी कि ये सम परसेंट है, लेकिन जो मेन वजह है वो ट्रैफिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर? फैसल फैसल भाई इधर ग्वाल मंडी में होता है? हाँ जी, इधर ही है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसे की कॉल दे रही है। क्या समझते हैं, जलसा होना चाहिए? होना चाहिए जलसा। जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये क्या पैसे दे रहे हैं लोगों को, कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, दुकानें बंद कराती हैं, की समझते पे हो? हमारी सारी दुकानें बंद करवा दी हैं, काम नहीं करने दे रहे, मजदूरी नहीं करने दे रहे।
ये तो स्मोक की वजह से है ना। और स्मोक की तो वजह से है, ये देखें सारी ट्रैफिक यहाँ पूरा जाम करें, सारा कुछ चल रहा है अभी। अच्छा, ये हमारी एक- दुकानें नहीं चलने दे रहे। ये इस मौके पर मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ। ये मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन समझ लें कि 90% आप लोगों के वोटर सपोर्टर हैं। जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एहतजाज की कॉल और इस मौके पर आकर अपना जो है मार्केटों को बंद करवाना, हालांकि स्मोक का जो अल्टरनेट है वो पंजाब में आप बारिश करवा सकते हैं, लाहौर में कम से कम आप बारिश करवा सकते हैं। अभी पीछे गुजरात में बड़ा एक कामयाब तरीन तजर्बा किया उन्होंने, 1 घंटा बारिश करवाई है। चले उससे कदर कमी आ जाती है, स्मोक ख़त्म तो नहीं होती लेकिन बेहतरी आ जाती है। तो आप इन इलाकों में बारिश करवा सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा। मैं सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रही है, क्या समझते हैं कि एहतजाज करना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कि नहीं? जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त है, करना चाहिए। वो तो कोई भी नहीं इस बात से रोकता, एहतजाज से तो कोई मसला नहीं है। एहतजाज से कोई मसला नहीं होना चाहिए। एहतजाज से हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि ये जो एहतजाज है ये इंतशारी एहतजाज है। भाई हुकूमत ने तो कहना ही कहना है, ये 47 की हुकूमत है, ये तो करेगी, ये तो कहेगी सारा कोई मामला। ये जो एहतजाज हो रहा है, उनके जो मुतालबे हैं, अगर वो जायज़ हैं उनको माना जाए, उनको माना जाए ना। वो तो उनका एक ही है, इमरान खान की रिहाई। नहीं, इमरान खान की रिहाई ऐसे थोड़ी होनी चाहिए, वो किसी कानून के तहत होनी चाहिए ना। किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, किस कानून के तहत उसे अंदर रखा हुआ है। अगर वो बाहर आएगा तो इनका काम ख़त्म होगा। हाँ, तो इसलिए तो बाहर नहीं आने दे रहे। वो उन्होंने बाहर आने नहीं देना, क़यामत तक नहीं आएगा वो बाहर। आप आ रहे हैं 24 नवंबर को? भाई मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो दुआ गो पूरे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस स्मोक बीमारी से बचाए। और जो कानून है, जो ये आइन का रट्टा लगाते हैं, आइन, वो कौन सा आइन है? अदालतों में क्या हो रहा है, क्या कानून है, क्या जमहूरियत है? कभी कौमी असम्बली में, सेनेट में मेरे लिए कोई करारदाद पेश हुई है? एक बता दें। अपना तो किए जा रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली में अगर कोई मेरे लिए एक करारदाद पास हुई है, वो आ जाए, एक मुझे बता दें। मेरा ओपन चैलेंज है कि एक करारदाद भी मेरे लिए पास नहीं होगी। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड भी यहाँ का है, पासपोर्ट भी यहाँ का है, और मैं सोशल वर्कर हूँ। नहीं, आपके लिए करारदाद पास हो गई है। अभी आप नाम लें इमरान खान का और आप कहें मैं एहतजाज करूँगा, आपको उठा लेंगे सर? वो तो देखिए उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। आपके लिए भी तैयार हो गई है, आपके लिए भी तैयार हो गई। हाँ, फिरौन का नामो निशान नहीं रहा, यजीद का नामो निशान है तो बता दें। जो जुल्म करने वाला है उसका भी नामो निशान मिट जाएगा। दाता साहब का देखे कितना नाम है, वो एक कब्र ही है दाता साहब की, सारी दुनिया वहाँ जाती है। ये अगर अच्छा काम करेंगे तो इनको भी अच्छाई मिलेगी। अगर ये अवाम पे, अल्लाह की मखलूक पे ऊपर जुल्म करेंगे तो अनकरीब इनका अंजाम देख लीजिएगा। ये कमाल लेवल बात कर दी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि हजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी, वहाँ पर क्या है, एक कब्र है, उस कब्र पर हजारों नहीं लाखों लोग जाते हैं डेली की बुनियाद पे। वजह क्या है कि अगर दुनिया में अच्छे काम करेंगे ना तो लोग आपको अच्छा जानेंगे। अगर आप जुल्म करेंगे, इंतशार फैलाएंगे, लोगों को इश्तियाल दिलवाएंगे तो गलत है। इसमें बेशक हुकूमत हो या इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, ये पैगाम दोनों के लिए है, मुस्बत पैगाम जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और नाम है? एक इल्तिजा है, बराए मेहरबानी आप इतना करते हैं, इतना बाहर जाके इलाज करवाते हैं, थोड़े से पैसे इस लाहौर पे भी खर्च कर दें, ये बारिश मसनूई करवा दें। आपके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि मसनूई बारिश ही करवा दें। देखिए अस्पताल में भी जाते हैं, दवाई दारू लेते हैं, इलाज करवाते हैं। आप भी कुछ चंदा बंदा करके ये बारिश मुसलमानों, अल्लाह की मखलूक के ऊपर बारिश दिलवा दें। बारिश दिलवा दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 24 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसे की कॉल दे रही है, क्या समझते हैं, जलसा होना चाहिए? नहीं होगा। नहीं होगा, वजह क्या है सर? वजह ये है, वो सब लोग यही कहते हैं, हमारा बाबा खादिम हुसैन यही फरमाते थे, मेरे पास कुछ नहीं है, कमाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। 5 मरले की मस्जिद का घर किसी ने दिया हुआ, आप लोगों ने, उसी मस्जिद में रहने वाला वो आदमी, दुनिया में आप पैगाम दे के गए, आपको मनारे पाकिस्तान खचाखच भर चुका था। बेशक 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 बेशक। और आज भी
20, 19, 19, 20, 21 तारीख को भी इज्तिमा हो रहा है बाबे खादम हुसैन का। तीसरा और मानते हैं ये सब PTI हो, नून लीग हो, PP हो, जो भी हो, ये सब पटवारी बने हुए इनके, जो पैसा देता है वो ही चलते हैं इनके लोगों के साथ। हमारे मुल्क के लिए कोई भी नहीं सही असल माने कोई रखता ही नहीं। हम मुसलमान मानते ही नहीं किसी को, वो कहते हैं मुसलमान है ही नहीं ये। आज ये कहते हैं ना PTI, कल अमेरिका में भेजा है ना इन्होंने खत भेजा है ना, वो खत का जवाब मिला है ना भी आर्मी चीफ से वो सुलह कर लें। क्यों सुलह कर लें? क्यों पाकिस्तान के लिए वही बचे हुए हैं, अमेरिका के पास ही जाना ना सब लोगों ने। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का मामला हल नहीं होना चाहिए? मामला हल इस तरह नहीं होता। माफ़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी में क्या होता है? मैं फील कर रहा हूँ, मैं जहाँ तक बेटे ना करें, मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ, मुझे खुशबू ये आ रही है, आप कह रहे हैं कि ये मुकाफाते अमल है जो जुल्म तरीके लब्बैक पाकिस्तान पर हुआ, या वो आज बढ़ रहा है, वो मुकाफाते अमल आप कह रहे हैं। और आप हमने ठीक हो रहा है, हमने कोड़े खाए हैं, हमने गर्म पानी भी खाया उनके लिए। तरीके इंसाफ के दौर में इस्लामाबाद में हमारे साथ जुल्म किया इन्होंने। इमरान खान बैठ के कहता था ये कुछ भी मौलवी कुछ नहीं कर सकते। ये मौलवी आज ये जितने भी लोग खड़े हैं क्यों मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान आज इस पे जुल्म हो रहा है, कल इस पे होगा, आज इस पे होगा। क्यों? ये बात ठीक कर रहे हैं। उस वक्त इमरान खान साहब की तकरीरें ऑन दी रिकॉर्ड है, ये बात इस शख्स की नहीं कर रहा मैं। वो कहते थे कोई भी 4 लोग उठें और उठ के पाकिस्तान को बंद कर दें, तो आज ये कोई हल है। और आज आप भी उठें और पाकिस्तान को बंद कर दें तो ये भी कोई मुल्क के लिए हल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ये साहब। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते थे आप सब लोग बैठ जाए। आप तो माफ़ी की इजाज़त उन्होंने दी, अल्लाह ताला ने, नबी ने किया ना, माफ़ मैं करने वाला हूँ और रब माफ़ करने वाला। दुनिया ये कौन है? और ये कुर्सी कुछ भी नहीं है। एक वक्त था हम सुन रहे थे और सुन के अच्छा भी लग रहा था कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नोट किया दिया अमेरिका को। और आज ये खबरें जो हैं सरगर्म है कि जनाब आज अमेरिका से हेल्प मांगी जा रही है। खैर लोग और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशफाक साहब। इशफाक साहब 24 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसा करने जा रही है, क्या समझते हैं जलसा होना चाहिए सर? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जलसा जो भी कुछ हो मेरे पाकिस्तान का अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। क्या समझते हैं ये एहतजाज पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? नहीं होगा। वजह क्या है? यही अब महंगाई वगैरह ही है, किसी ने कंट्रोल नहीं करनी। इसने हमारे पाकिस्तान के ऊपर अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये हमारे बच्चे कैसे रूल रहे, हम रूल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं, सिर्फ एक फर्द वाहिद के लिए एहतजाज किया उसके लिए किया जा रहा है कि वो बाहर आ जाए, ये सारा कुछ हो जाए। कौन देख रही है आपको? क्या पैगाम देंगे 24 नवंबर के हवाले से? मैं यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो अच्छा हो और सबके लिए बैठना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं, एक के लिए नहीं, सारी पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इमरान खान के साथ डील कर लेनी चाहिए। डील किस चीज़ की? क्या इन्होंने क्या किया उसके साथ? ये तो खुद बेखुद ही ये ऐसे काम किए हुए हैं कि जो उनसे उन्होंने साथ नवाज शरीफ के साथ और दूसरे सब के साथ इसने ऐसा सलूक किया है। तो अब इसकी बारी आई है तो सारे कह रहे सुलह कर लो, सुलह कर लो। हाँ, ये बात मैं आई एग्री सर। मैंने पाकिस्तान तरीके लब्बैक के कारकुनान पर जुल्म होते देखा इस पाकिस्तान में। मैंने PMLN के कारकुनान पर यहाँ पर ये मोटरसाइकिल ठीक कीजिएगा, मैंने पाकिस्तान तरीके लब्बैक के कारकुनान पर जुल्म होते देखा इस पाकिस्तान में। मैंने PMLN के कारकुनान पर जुल्म होते देखा इस पाकिस्तान में। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े सियासतदानों की दौड़ें लगती देखी हैं इमरान खान साहब के दौर में। चलें, आज अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये तकदीर के जबर है, ये लेन का देन। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बता दिए। हाँ जी, तो जवाब देना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं वैसे देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और कोई बात करना चाहेगा भाई यहाँ पर? यही कहते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सांस में कुछ स्ट्रॉन्ग पैगाम दें जो नौजवान मुझे देख रहे हैं। 24 नवंबर के हवाले से क्या पैगाम देंगे? निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? आज इन सब को सोचना चाहिए, हमारा पाकिस्तान है, ये सब हम चले भी जाएंगे, पाकिस्तान इधर रहेगा, दुनिया कभी भी मिट नहीं सकती। अल्लाह ताला ने वादा है
ये दुनिया मटाने वाले ये आप खुद मिट जाएंगे। ये बच्चों का हाल देखें, ये बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, ये पढ़ाई का इल्म है इनको पढ़ाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ना। 24 नवंबर को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए, नहीं क्यों? निकलना वो अपने चाहिए। के लिए कर रहे हैं ना, इन आवाम के लिए नहीं। अब मार्केटें बंद हो रही हैं, किसी को सांस है? आप बता दें किसी को सांस है? दुकानदार, मार्केट इतनी बड़ी है। चलो सर, 24 नवंबर को नहीं निकलना चाहिए इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपना बिजनेस है स्कूल बैग का बिजनेस। गरीब आदमी तो रोड पे आ गया है, ना टके का कारोबार रही हैं। लोग तो खुदकुशी कर रहे हैं, कोई असला लेकर लोगों को लूट रहे हैं सड़कों पे। जो आता कहता दे रहे हमें, तो क्या होगा इस आम का? हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को कारोबार तो करने दें ना, कम से कम 10 बजे का टाइम कर दें। वो कहते हैं 8 बजे बंद कर दें, तो 8 बजे तो काम शुरू होता है। तो क्या जल्दी उठना शुरू कर दें? मैं देखता हूँ लाहौर की मार्केटें जो हैं 12-2 बजे ओपन। लाहौर में काम नहीं हो सकता। आप कैसे? मैं इतना साल इस कारोबार की फील्ड में आया था, अभी तक हो ही नहीं सकता है कारोबार 5 बजे खत्म हो जाए लाहौर में से। लाहौर में कारोबार तो यहाँ ग्वालमंडी तो 2 बजे तक खुली रहती है कम से कम। अब बताएं इनका क्या कसूर है? कितना कितना खाना लगा के बैठे हुए हैं, अब वो कहाँ जाएगा? ज़ाया होगा ऐसे ही ऐसे का। तो बताएं, स्मोक भी कुदरती अमल है यार। अब उसका स्मोक तो है। देखें जितनी आवाम है ना हमारे पाकिस्तान में, तो वैसी भीख मंगा मुल्क है। यहाँ पर क्या है? कुछ है यहाँ पर? यहाँ काम को जिन्हें मरना उसने मर ही जाना है, उसे कोई स्मोक भी बचा नहीं सकती। जिसने मरना उसने मरना है, तो लिहाजा काम करने दें। हमारे पास बड़े पैसे हैं तो जो हम चुप चुप के बैठे। जिसे अमीर आदमी है जिसके पास पैसे, वो ना घर से बाहर आए, उसे अपनी मौत का खतरा है ना, बचाए। अल्लाह ताला ने जब मौत देनी है ना, अंदर भी दे देनी है। लाजमी नहीं सड़क स्मोक से मरना है। समझते हैं। सवाल मेरा ये है, 24 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसा होना चाहिए? जी होना चाहिए। फिर तो हमने तो कहा था ये हुकूमत हमारे लिए काम करेगी, हम तो उसके साथ खड़े हैं जो गरीब के साथ खड़ा है। अच्छा, ये एहतजाज इमरान खान के लिए है कि पाकिस्तान के लिए है? पाकिस्तान के लिए है। हम ना इमरान खान को जानते ना नवाज शरीफ। हम कहते हैं जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा सरबराह है हमारे। 24 नवंबर को निकलेंगे बाहर आप? इंशाल्लाह। जब अगर यही हाल हुआ तो हम बाहर आएंगे।